आज इस विधानसभा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस सभा में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम सबसे पहले हमारे वर्तमान विधायक की बातों को सुनेंगे। उसके बाद विपक्ष के मंत्रियों को अपनी बात रखने का टाइम दिया जाएगा। पुतिन पांडे जी, आप अपनी बातों को रखिए। प्यारे दोस्तों, हम दोस्त कब से हो गए? हम तो दुश्मन हैं। और तो और तुम लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते, पूरे देश के दुश्मन हो तुम लोग, दुश्मन। आप लोगों को भी टाइम दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा। दोस्त कैसे बोला? कौन से मुंह से तू दोस्त बोला हम लोगों को? हम लोग दोस्त है ही नहीं, दुश्मन है तुम्हारे दुश्मन। हाँ, दुश्मन है हम लोग। दोस्त तू कैसे बोल दिया? पागल है तू। बीच में ना बोल, हमारे मंत्री को बोलने दे। नहीं, कौन सी दोस्ती पहले ये बता। तू हमारे साथ खाना खाता है, हमारे साथ लैट्रिन करने जाता है, कौन सी दोस्ती बता? दोस्ती कैसी दोस्ती? आपको टाइम दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा। महोदय शांत हो जाइए। स्पीकर साहब, आपकी इज्जत करके चुप हो जा रहा हूँ, नहीं तो अभी इन लोगों को अपनी औकात दिखा देता अभी इनकी दोस्ती में। आप अपनी बात रखिए। मेरे प्यारे साथियों। साथी? अब हम साथी कहाँ से हो गए? तुम लोग तो किसी के साथी होने के काबिल नहीं हो। नहीं, सच बात है। साथी कहाँ से हो गए? साथी ये बता पहले। पूरे देश को पता है कितना साथ दिए हो देश का तुम लोग। ये दोस्ती और साथी बनाना छोड़ो, देश के ऊपर कुछ काम करो कुछ। सॉरी स्पीकर साहब, जो इन लोगों को साथी बोल दिया। जब ये लोग अपने घर वालों का साथ नहीं देते हैं तो हमारी सरकार का कहाँ साथ देंगे? स्पीकर सर, इनको बोलो कि ये ढोल ना बजाएं, यहाँ कोई मुजरा नहीं चल रहा है। बजाने दे यार, ढोल बजा बजा के तो यहाँ तक पहुँचे हैं, और हारने के बाद यही काम बचेगा इन लोगों के पास। तुम अनपढ़ों को क्या पता, ये तालियां होती हैं, तालियां, एप्रिसिएशन। स्पीकर सर, इतने गंभीर मामले पर हम यहाँ विचार करने बैठे हैं कि तालियां बजाने बैठे हैं। पूरा देश सड़कों पे खड़ा है और इनको तालियां बजाने की पड़ी है। इन लोगों को ऑर्केस्ट्रा में भर्ती कर देना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग ऑर्केस्ट्रा वाले। पहले अपना मुंह दिखाओ, उंगली उठाने से पहले। ऑर्केस्ट्रा वाले तुम लोग हो, समझे? आप सभी को मौका दिया जाएगा, आप सभी को टाइम दिया जाएगा, तब आप बोलना। तब भी बोलेंगे और तब तो बोलेंगे ही। आप बोलिए महोदय, आप अपनी बात रखिए। मेरे देशवासियों, आप सबको पता ही है। हमें पता है, सब पता है। हमें लूट कर खा गए हो देश को। अगर हमें पहले पता होता ना तो यहाँ तक का नौबत ही ना आता। स्पीकर सर, चुप करवा लो इनको। ये लोग हमारे मंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने तो आंख बंद करके, कान बंद करके इन लोगों पर विश्वास किया था। पता होता हमें तो हम मंत्री बनने ही नहीं देते इन लोगों को। तुम लोगों को पता होता तो आज तुम लोग हमारी जगह बैठे होते, तुम्हारी सरकार होती। तुम लोगों पर पब्लिक ने तो विश्वास किया नहीं, तुम लोग क्या दूसरों पर विश्वास करोगे? प्यारे देशवासियों, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया था और हमारी सरकार बनाई थी, और हमारे विरोधी पार्टी वाले हमारा पैर खींच रहे हैं, हमारे सरकार का पैर खींच रहे हैं, हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। तुम लोग तो पहले ही गिरे हुए हो। तुम लोगों ने ना तो पूरे देश के लोगों का पैर काट दिया है। पूरे देश के लोग परेशान हैं तुम्हारी सरकार से। देश का सत्यानाश कर दिए हो तुम लोग। महोदय, आप लोगों को भी टाइम मिलेगा, अपने टाइम पर बोलिए आप लोग। आप लोगों को तो पता ही है, हमारा पूरा देश एक परिवार है और मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। इसी बात पर तो हम लोग दुखी हैं, हमारी पार्टी दुखी है। तुम लोग पूरी जिंदगी दुखी ही रहोगे। बात बोलने दो हमारे मंत्री को। मुखिया होने के कारण मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बातों को इस लोकसभा में रखूं। ये हक मुझे देश की जनता ने दिया है। बस आपका टाइम समाप्त हुआ। समोखन जी, आप बोलिए। ये क्या बोलेंगे? इनकी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। चुप करके बैठा रहे, ठीक है? चोरी कर करके संसद तक पहुंच गया है तू। हमारे सामने क्या बोलेगा? हम सब जानते हैं। स्पीकर महोदय, मैं शुक्रिया करता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। स्पीकर साहब, मैं शुक्रिया करता हूँ आपसे एक बार और। समोखन जी, आप कृपया स्लो बोले, आवाज आ रही है आपकी, इतना चिल्लाए ना। ये लोग रास्ते में ठेला लगाने वाले लोग हैं, चिल्ला कर बोलने की इनकी आदत पड़ी हुई है। ऐसे ही तो बोलेंगे यहाँ पर। नौटंकी वाले हैं ये लोग, नौटंकी वाले। तुम लोग क्या करते हो? चोरी करते हो, चोर हो तुम लोग। खुद का बिजनेस अच्छा है चोरी करने से। हमें नौटंकी वाले बोल रहे हो? तुम लोग खुद नौटंकी वाले हो, पूरे देश को बेच चुके हो। हाँ, तू सही बोल रहा है। ये लोग है हरामी, लोग हरामी है। ऐसे चिल्ला कर तुम लोग सरकार नहीं गिरा सकते हो। आप चुप करिए, बैठिए, आप बैठिए। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है जो मिनट पर गौर करे देश के लोगों का, वही होता है गवर्नमेंट। इन लोगों ने गवर्नमेंट का मतलब समझा है कि हर मुद्दे को गौर करके भूल जाओ 1 मिनट में, वो होती है गवर्नमेंट इनके हिसाब से। तुम लोगों को क्या पता गवर्नमेंट का मतलब? कभी गवर्नमेंट की सीट पर बैठे हो तो पता लगे। बकवास ना करो, जो बोलना है साफ साफ बोलो। हमने भी गवर्नमेंट चलाया है, और तो और हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और हम लोग ही गिराते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये सरकार नहीं, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के हाथों बेच चुके हैं पूरे देश को। बिजनेसमैन को ही देश का प्रधान बना दिया जाए। ये नौटंकी करने वाले हैं, नौटंकी करवा लो इनसे चाहे जितना, मुद्दे पर कभी नहीं आएंगे। हमने देश से नौटंकी नहीं किया जो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो देश के लिए। हम देश के लिए आजादी से पहले से लड़ते आ रहे हैं और अभी भी देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहेंगे। भारत माता की जय। तुम लोग
लोग केवल बॉन्ड इकट्ठा करो और खा जाओ और कुछ नहीं कर सकते हो देश के लिए। बॉन्ड की तो बात ही न कर, सब पता है हमें और पूरे देश को कि बॉन्ड का बिजनेस कौन करता है। स्पीकर साहब, इन लोगों को बोलो अपनी अपनी बारी आने पे बोले, बीच में टोका टोकी न करें, नहीं तो अभी यहीं पे महाभारत शुरू हो जाएगा। आप लोग चुप करिए, आप लोग चुप करिए। स्पीकर साहब, इस समय मुझे पूरा देश सुन रहा है और मैं देश की भलाई की बात करूंगा। यहाँ लेख और कहानियाँ न सुना, भाषण दे भाषण, मुद्दे पर बात कर। हम तो यही करेंगे। स्पीकर साहब, इनको बोलो बीच में ना बोले, हम जो याद करके आए हैं ना भूल जाते हैं, कन्फ्यूजिया जाते हैं हम लोग। आप लोगों को टाइम मिलेगा तब आप लोग बोलिएगा। Thank you, Speaker Saab. Thank you. I am the common man of the country, and I beg to say that of the evidently the thirsty crow. Kindly grant me leave and the government of the greedy dog and thirsty crow. ये बकवास सुनने नहीं आए हैं हम। देश पर कुछ बोलो, देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इस मुद्दे पर कुछ बोलो। बड़े आए हैं अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेज चले गए और देश में कुछ ऐसे नमूने छोड़ गए। आज पूरा देश मुझे सुन रहा है। बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे अपनी भड़ास निकालने का। ये लोग अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। बिजनेसमैन के हाथों बेच दिया गया है अपना देश। इस देश को अपना खून पसीना देकर हमारे जैसे लोग अपनी जिंदगी लगाकर देश को आजाद कराए थे। आज हम फिर उसी तरह बिजनेसमैन के हाथों बिकते जा रहे हैं। और ये बोल रहे थे रोजगार मिलेगा, बिजली पैदा करेंगे हम लोग, किसानों को बिजली फ्री देंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि कितना टन बिजली, लाख टन ऐसे कुछ बोल रहे थे बिजली होगा। वो क्या था मोनू? बोल रहे थे कि 10 लाख किलोमीटर बिजली देंगे। अरे गंवारो, 10 लाख मेगावाट टन हमने बोला था, किलोमीटर नहीं बोला था। हाँ हाँ, जो भी है, कुछ भी हो, पर बिजली कुछ नहीं पैदा हो रहा है। जो भी थोड़ा बहुत बिजली आ रहा है उससे लोग करंट में लग के मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। ये लोग देश को बर्बाद कर दिए हैं। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में लोगों को मरने के लिए भी बिजली नहीं मिलेगी। देश में देखो कितनी महंगाई है, महंगाई की मार है। देश के लोग महंगाई के मार से जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन की गोलियां तक महंगी हो चुकी हैं। इनको देश का थोड़ा भी फिक्र नहीं है। तुम लोगों को देश की अच्छाई नहीं दिखती है। रूस और यूक्रेन का देखो, ईरान और इजराइल का देखो, कितना बुरा हाल है। कम से कम हम अपने देश में सुरक्षित तो हैं। ईरान और इजराइल की बात छोड़ो, ठीक है, अपने देश की बात करो। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात चल रही है। मुद्दे से भटकाओ मत। जो ये देश को लूट रहे हो, देश को बेच रहे हो, चोरी है ये, चोरी, सरासर चोरी है। तुम सब खुद चोर हो और तुम्हें सब चोर ही नजर आते हैं। हमारे मंत्री को हार्ट अटैक की बीमारी है। अगर यहाँ उन्हें कुछ हो गया तुम्हारी बातों को सुनकर तो तुम लोग पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तुम लोगों ने जो पूरे देश के लोगों को हार्ट अटैक दिया है, उसका क्या? देश को बेच रहे हो, उसके बारे में कौन बात करेगा? बॉन्ड के नाम पर हफ्ता लिया जा रहा है, इसके बारे में बात कौन करेगा? नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसके बारे में बात कौन करेगा? किसान को उनके अनाज का सही रेट नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बात कौन करेगा? मैं जानता हूँ तुम लोगों को अच्छी तरह से। तुम लोग खुद बेरोजगार हो और लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो, रोजगार देने की बात कर रहे हो। मैं बताता हूँ आपको स्पीकर साहब, इन लोगों की हरकतें, ये लोग खुद कुर्सी के लायक नहीं है, कुर्सी के लायक ये बिल्कुल नहीं है और दूसरों को कुर्सी पर बैठने नहीं देते हैं। स्पीकर साहब, आप इनको चुप कराएंगे कि मैं अपने तरीके से इनको चुप करवाऊं? मछली बाजार बना के रखे हैं संसद को। चुप कर जाओ अब, नहीं तो एक एक की लाश जाएगी यहाँ से। अब आप धमकी नहीं दे सकते हैं सरकार, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अपने लिमिट में रह के बात करिए। आप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो, हम भी चिल्लाना जानते हैं, हम भी चिल्ला कर बोल सकते हैं। चिल्ला तो एक बार चिल्ला तो तू, तेरी जुबान खींच के बेल्ट ना बना लूं तो मेरा नाम भी मोनू नहीं। तुम लोग बैठ जाओ शांति से, अब हमें देश को चलाने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपसे 2 मिनट बोलने का परमिशन चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। बोलिए आप, बोलिए। स्पीकर साहब, ये चिल्ला चिल्ला कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला कर देश की सरकार को गिराना चाहते हैं, झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, आजकल जो राजनीति हो रही है ना, बहुत घटिया किस्म की राजनीति हो रही है। डिनर पर बुलाकर एमएलए एमपीओ को खाना खिलाया जा रहा है, शराब पिलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उन्हें लुभाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, अपने पार्टी में शामिल किया जा रहा है। क्यों बुलाते हैं लोग डिनर पे? कभी आप लोगों ने सोचा है? मैं बताता हूँ क्यों बुलाते हैं डिनर पे। बहुत बड़ी साजिश हो रही है डिनर पर बुलाकर। उनको बुलाकर दाल रोटी खिलाकर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हमारा नमक खाए हो, अब नमक हरामी मत करना, नमक हलाली करना, हमारी पार्टी का साथ देना, हमारे साथ खड़े रहना, हमारे पार्टी को वोट दिलाना। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है स्पीकर साहब, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं लोग, साजिश किया जा रहा है हमारे खिलाफ। अगर ये साजिश नहीं है तो एमपीओ को डिनर पर क्यों बुलाया जा रहा है? ब्रेकफास्ट या लंच पर क्यों नहीं बुलाते हैं? ये मैं नहीं, पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश की जनता पूछ रही है। स्पीकर साहब, इनको अपनी जुबान पर लगाम लगाने के लिए कहिए, नहीं तो मैं इनकी जुबान खींचकर बाहर कर दूंगा। घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हो। अगर कोई कुछ बोले तो जुबान खींचने की बात करते हो। तुम लोगों को राजनीति के बारे में क्या पता है? ये 10वीं में फेल होने वाले राजनीति क्या बताएंगे? जाओ पहले राजनीति सीख कर आओ, कहीं राजनीति का कोर्स करो, फिर आके हमसे राजनीति के सवाल जवाब करना। मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने दिन से तुम लोग राजनीति कर रहे हो ना, उतने दिन तो ना हमारी जिंदगी में संडे पड़ चुके हैं। हमारी पूरी जिंदगी संसद में बीत चुकी है। मुझे लगता है तुम दोनों संसद भवन में ही पैदा हुए हो, यही पले बड़े हो। राजनीति के बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। मैंने राजनीति सीखा है, पढ़ा है, कोर्स किया
है? तूने कोर्स किया है ना, मैंने कोर्स के साथ साथ अपने सगे बाप से राजनीति सीखा है। अपने बाप से? उनसे कैसी राजनीति सीखा तूने? शायद आप लोगों को पता नहीं है, मेरे पिताजी बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। एक बार मैंने अपने पिताजी को बोला मुझे राजनीति सिखाओ, मैं लीडर बनूंगा। फिर मेरे पिताजी ने बोला राजनीति तेरे बस की बात नहीं है। फिर मैं वहीं जमीन पर लेट गया कि मुझे राजनीति सिखाओ, मुझे राजनीति सिखाओ, मैं कुछ नहीं जानता। 2 दिन तक मैंने खाना पानी छोड़ दिया और मैं बीमार हो गया, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर मेरे पिताजी से देखा नहीं गया। आखिरकार वो आके बोलते हैं ठीक है मैं सिखाऊंगा तुझे राजनीति। पहले दिन मेरे पापा ने बोला कि छत पे चढ़ जा, और मैं चढ़ गया और मेरे पापा नीचे खड़े थे। फिर मेरे पापा ने बोला ऊपर छत से छलांग मार दे। मैंने बोला मेरे दोनों पैर टूट जाएंगे, क्या बोल रहे हो आप, छत से छलांग मार दूं? पापा ने बोला मैं तेरा बाप हूँ, मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे बचा लूंगा। मैंने अपने पिताजी पर पूरा विश्वास किया। फिर मैंने छत से छलांग मार दिया, लेकिन मेरे पापा पीछे हट गए। मैं नीचे टाइल पर गिरा और मेरे दोनों पैर टूट गए। मैं नीचे पड़ा रहा, लेकिन कोई मुझे उठाने नहीं आया। फिर मैंने अपने पापा से पूछा कि आपने क्या किया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? फिर मेरे पापा ने बड़े कमाल की बात बताई। बोले ये राजनीति का पहला लेसन है कि राजनीति में अपने सगे बाप पर भी विश्वास और यकीन मत करो। अभी भी मेरे दोनों पैरों में स्टील की रॉड लगी है, चलने में बहुत दर्द होता है। अब बताओ मैं कैसे विश्वास करूं इन लोगों पर जो एक नंबर के झूठे और फरेबी इंसान हैं। तुम लोग भी तो हमारे देश का पैर तोड़ रहे हो। आज हमारे देश में महंगाई ने पैर तोड़ रखा है। दाल देखा है कितना महंगा है? स्पीकर साहब आप बताइए दाल कितना महंगा है, कितना महंगा हो जाए? दाल का रेट क्या है आप बताइए। दाल का रेट हमें पता नहीं है, दाल खाने से हमें डॉक्टर ने मना किया हुआ। आपको मना किया ना स्पीकर साहब दाल खाने से? पूरे देश को तो मना किया नहीं है। पब्लिक तो रोटी के साथ दाल खाती है ना। आप बताइए डीजल और पेट्रोल का क्या प्राइस चला, मतलब क्या रेट है? मुझे नहीं पता, इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। ये लोग ना पूरे देश को खा गए हैं। लोगों के पास ना जहर खरीदने के पैसे नहीं है। जहर का रेट तो पता ही होगा आपको स्पीकर साहब। माफ करना, ये भी मुझे पता नहीं, कभी लिया नहीं मैंने। देश को बेचकर खा चुके हैं ये लोग, अब कुछ नहीं बचा है देश में। तुम लोग खा रहे हो देश को, खुद तुम लोग भूखे नंगे हो और सरकार गिराकर देश के लोगों को भी भूखा नंगा करना चाहते हो। स्पीकर साहब आपका सर झुक जाएगा शर्म से ये सुनकर कि एमपी और एमएलए को जो है खरीदा जा रहा है, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं उनको। ये अपनी सरकार बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। स्पीकर साहब अब इन लोगों से पूछिए क्या सबूत है इनके पास। अगर इनके पास सबूत नहीं निकला ना फिर तो अभी देख लेना क्या होगा यहाँ पर। हाँ बता क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा बता। हाँ बता क्या कर लेगा, डरते हैं तेरे से क्या? हम यहाँ खाली हाथ नहीं आए हैं, निकालो रे निकालो। हम लोग कौन सा खाली हाथ आए हैं? निकाल रहे सब लोग, तुम लोग भी निकालो। निकालो दिखा देते हैं इनको अपनी पावर। हम कमजोर इनसे थोड़ी है, निकालो। हाँ मैं भी डरता नहीं हूँ, निकालो। आज यहाँ से देखना एक ही पार्टी यहाँ से जाएगी। आए हैं 2 पार्टी पर जाएंगी, यहाँ से एक ही पार्टी। गर्दन उड़ा देंगे गर्दन। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस लोकसभा का स्पीकर हूँ। ये सभा अभी स्थगित की जा रही है।